चलिए, तो कल हम लोग इकोनॉमिक्स में अपना एक चैप्टर फिनिश किए, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हाँ, आई होप कि आप लोग अपने अपने बुक्स में या ऐप में रीड किए होंगे तो आपको और क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करेंगे खुद से क्लियर पूरी तरीके से नहीं होगा। आप इसको कम से कम एक बार रीड जरूर कीजिए बुक में, जो डाउट है वो पूछिए। आगे हम लोगों को पढ़ना है अब कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़े कि अगर चीजों का प्राइस, जैसे मान लो कि कोई चॉकलेट, ये एक चॉकलेट है, हम इस चॉकलेट की बात कर रहे हैं कि अगर इस चॉकलेट का प्राइस बढ़ेगा मार्केट में तो चॉकलेट का डिमांड क्या होगा। लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे ना, अगर चॉकलेट का डिमांड विल गो अप घट जाएगा। तो चॉकलेट का डिमांड क्या होगा, घटेगा। ये हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर होता है ऐसा, कंज्यूमर बिहेव करता है उस प्रकार से कि जब चीजों का प्राइस बढ़ता है ना तो कंज्यूमर का क्या होता है, परचेजिंग पावर घटता है। जैसे मान लो हम लोगों ने एजम्पशन लिया था ना, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, याद आ रहा है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यानी लॉ ऑफ डिमांड कब एप्लीकेबल होगा, जब अदर थिंग कांस्टेंट होगा। यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं हो रहा है, इनकम फिक्स है। जैसे कि इनकम फिक्स कहने का मतलब कि जैसे तुम लोगों का पॉकेट मनी का एग्जांपल लिए थे कि जैसे तुम लोगों का जो पॉकेट मनी है वो फिक्स है, डेली आपको 10 रुपया ही मिलेगा। तो अब आप उस 10 रुपए में क्या करेंगे, डेली एक चॉकलेट खाएंगे क्योंकि चॉकलेट का प्राइस 10 रुपया है मार्केट में। लेकिन अगर चॉकलेट का प्राइस बढ़ जाए और आपका इनकम ना बढ़े, आपका इनकम उतना ही रहेगा, क्योंकि एजम्पशन इज अदर थिंग बीइंग इक्वल कांस्टेंट। अदर थिंग में इनकम था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, है ना ये सब, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था। अदर थिंग्स को अगर हम और दूसरी लैंग्वेज में कहें तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वाज, हम लोग जो पढ़े थे कि कॉमोडिटी के खुद का प्राइस, यानी प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इटसेल्फ। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के अलावा जो डिटर्मिनेंट्स हैं दे आर अदर डिटर्मिनेंट्स। तो अदर डिटर्मिनेंट्स को हम लोग क्या मान रहे थे कि अदर डिटर्मिनेंट्स यानी अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, यानी वो सब में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तब द लॉ इज कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड विल फॉल। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कंज्यूमर का बिहेवियर, जाहिर सी बात है कंज्यूमर का बिहेवियर मैटर करता है। यानी कंज्यूमर का इनकम नहीं बढ़ेगा और मार्केट में चीजों का प्राइस बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, आप कंजम्पशन कम करना स्टार्ट करेंगे। आप ही सोचो ना, अभी आप आपके घर में मान लो डेली मटन बन रहा है, डेली आप मटन खा रहे हैं, तो मटन का दाम अचानक 700 रुपए से 1500 रुपीज केजी हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि अब आप, क्योंकि इनकम आपका उतना ही है, फिक्स है, लेकिन मटन का दाम 700 रुपए केजी से 1500 रुपए केजी हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, महीने में कंजम्पशन को हाफ करेंगे या हो सकता है हाफ से थोड़ा कम करेंगे। अगर हाईली इलास्टिक होगा तो एकदम कम कर देंगे। अब पढ़े थे ना, हाईली इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक। और अगर इन इलास्टिक होगा मतलब कि इनकम आपका सेम होने के बावजूद प्राइस चाहे जितना भी बढ़ जाए, हम मटन खाएंगे ही खाएंगे, मेरे लिए एकदम जरूरी है, नेसेसिटी है, तो उस कमोडिटी का प्रोडक्ट, उस कमोडिटी का डिमांड क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। तो ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे का जो रीजन है उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। लेट्स स्टार्ट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कहता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, सबसे पहला चीज कि कंज्यूमर अपने वांट्स को, जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं, वो अपने वांट्स को पूरा करने के लिए पैसे खर्च करते हैं और कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं, कमोडिटी या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। यहां तक सब कुछ एग्री करते हो कि नहीं। हमें अगर कोई चीज चाहिए होता है, अपना वांट्स को पूरा करना होता है, चाहत को, वांट्स को, तो हम पैसे खर्च करते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब
इंसान जैसे जैसे किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है उसकी इच्छा वैसे वैसे सेटिस्फाइड होता है। क्या होता है? सेटिस्फाइड, यानी पूरा होता है। यानी ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर सेटिस्फाइज हिज वांट्स। जैसे जैसे वो कंजम्पशन बढ़ाएगा वैसे वैसे उसकी चाहत पूरी होती जाएगी। अच्छा, आप ऐसे सोचो कि आपको, जैसे हमको, हम अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दें, डेली हम कहीं कहीं चिकन लॉलीपॉप, कभी चिकन बोनलेस बाहर में खाना, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, छोटे भाई हैं, 10th 9th के बच्चे अभी जो आए हैं, जो हमारे साथ थोड़ा समय बिताए हैं, वो हमको भली भांति जानते हैं। विवेक, प्राजक्ता मैम, मुस्कुरा रहा है विवेक। पकड़ पकड़ के हम भी खाते हैं और खिलाते भी हैं। पार्टी, आई एम ए पार्टी लवर पीपल। तो अभी बताओ, लॉकडाउन में कितना जमाना हो गया चिकन लॉलीपॉप का शक्ल देखे। घर में बनता है लेकिन घर में तो पुराना स्टाइल चिकन करी, वही झोल वाला। झोल वाला मतलब ग्रेवी वाला। ग्रेवी अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं झोल। चिकन लॉलीपॉप भी बनता है सर। हाँ, है ना, हिंदी में बोलते हैं झोल हम लोग पटना सिटी में। समझे? मान लो कि 7 स्टार 5 स्टार होटल में गए, आप बोल रहे हो झोल वाला सब्जी दीजिए, झोल वाला। तो वहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड आप ग्रेवी बोलिए, जो ग्रेवी। खैर आते हैं अब। हाँ देखिए, कोई मैसेज, हमको कोई मैसेज किया है कुछ। क्या मैसेज है? खैर, अच्छा अमन है सर। हाँ, तो ऑल डिजायर्स, टेस्ट्स एंड मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड वांट्स। जितना भी डिजायर है या मोटिव है ह्यूमन बीइंग्स का, और वो डिजायर और मोटिव इज बैक्ड विद परचेजिंग पावर, तो हम उसे क्या कहते हैं? वांट कहते हैं इन इकोनॉमिक्स। वांट्स में अराइज ड्यू टू एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल काउजेस। अब वांट्स क्यों अराइज होता है? दो कारणों से। एक तो एलिमेंट्री कारण, एलिमेंट्री का मतलब हमारी एकदम जरूरत है। और दूसरा साइकोलॉजिकल कारण। एक तो साइकोलॉजिकली भी हमारा चाहत, इच्छा पैदा हो जाता है। अब जैसे राजश्री, राजश्री एक टाइटन का फास्ट ट्रैक ले ली और लैपटॉप के सामने फास्ट ट्रैक पहन के बैठ रही है। वो बोली कि सर ये अल्ट्रा वायलेट रे और ये वो बहुत सारा हमको काउज बताई, और बोली कि ये चश्मा जो लगा लिए हैं अब मेरा आंख बहुत सेफ रहेगा। तो इसने जैसे ही लगाया, बगल में विवेक, यश, श्रुति, कृष्णा, प्राजक्ता मैम, अमन राज, अंबर राज और श्रेया सुमन, स्नेहा सिंह, भावना, स्नेहा, श्रुति, सब बैठी हुई है। सबके दिमाग में एक, खास करके लड़कियों के दिमाग में। लड़का लोग को फर्क नहीं पड़ता है, लड़का लोग उतना साइकोलॉजिकली ये सब माइंड नहीं करता है, लड़का लोग दूसरे चीज में दिमाग लगाता है। अब लड़की लोग को चश्मा ली है, अच्छा, फ्री फायर पबजी। चश्मा ली है, ओ अच्छा, हम भी लेंगे अब फास्ट ट्रैक। अब अब नेहा, नेहा है, नेहा सिंह स्तुति, अब नेहा सिंह स्तुति निकाली स्कूटी, कहे कि वही वाला चश्मा एकदम चाहिए, वही वाला। साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो ये जो डिमांड जनरेट हुआ, ये साइकोलॉजिकली हुआ, और एक एलिमेंट्री होता है। ठीक है, तो खैर वो चाहे एलिमेंट्री हो या साइकोलॉजिकल हो, डिमांड डिमांड है। सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी हमारी जो डिमांड्स है उनको जो हम पूरा करेंगे अपने लिए, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। कोई बताएगा रिसोर्सेज का मतलब? वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने कि इकोनॉमिक्स में जब, यस सर। हाँ ठीक है, बस एक बार बता दो सबको कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में। लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल। वेरी गुड। जब भी हम रिसोर्स बोलेंगे आगे के कभी भी चैप्टर में, तो आप समझ लेना इन चारों में से कोई भी चीज, या इन चारों में से कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर। तो वो आपके पास बहुत लिमिटेड है, यानी अपने को उस लिमिटेड, उस दायरे में ही अपने डिमांड्स को पूरा करना है। ठीक है, ये तो आप लोगों को क्लियर है ना, उस दायरे में ही अपने डिमांड को पूरा करना है। ठीक। ऑल वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। और जितने भी वांट्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के, उसके कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कुछ फीचर्स हैं। और वो फीचर्स क्या क्या हैं, एक बार आप लोग लिखिए कॉपी में, फीचर्स ऑफ द, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द ह्यूमन वांट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द ह्यूमन वांट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द ह्यूमन वांट्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, फिर लैपटॉप प्रॉब्लम देना, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। प्राजक्ता मैम यस सर। समझ में आ रहा है अभी जो स्टार्ट हुआ है? नंबर 1 फीचर्स, वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। बोलिए आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं? हमारी एक जरूरत पूरी Yes, हो sir. जाने के बाद यस सर, यस सर। दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि नहीं? वांट्स आर अनलिमिटेड। अच्छा, एवरी वांट्स इज सैटिएबल। एवरी वांट्स इज सैटिएबल। सैटिएबल का मतलब कि विच कैन बी सेटिस्फाइड। सैटिएबल, सैटिएबल का मतलब विच कैन बी सेटिस्फाइड, यानी जिसको हम पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। जिसको हम पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज, विच कैन बी सेटिस्फाइड। नाउ वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। माइक बंद कर लीजिए आप लोग, माइक बंद कर लीजिए। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब कि होड़ लगा हुआ रहता है। हम हमारे पास 100 रुपया आता है तो हम प्रॉब्लम में हम पड़ जाते हैं कि 100 रुपए में क्या करें कि ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई। होता है कि ना साहब? 100 रुपए लेके विवेक निकला रोड पे, ऐसे देख रहा है 100 रुपया में आइसक्रीम खाएं चॉकलेट खाएं, आइसक्रीम खाएं चॉकलेट खाएं, आइसक्रीम खाएं चॉकलेट खाएं। कंपटीशन, बॉन्ड्स आर कॉम्पिटिटिव। सब आपको घेर लेगा, आइसक्रीम चॉकलेट फुचका सब घेर लेगा। लेकिन लेकिन क्या आप सबको ऑल टुगेदर, क्या आप ऑल टुगेदर सब चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं विद 100 रुपीज? दैट इज रिसोर्सेज एंड दैट इज लिमिटेड, जो आपके पास लिमिटेड है। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। नाउ वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि हम अपनी जितनी भी जरूरतों को पूरा करते हैं, सब जरूरतें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं एक दूसरे के। यानी हम मान लो अभी एक चॉकलेट खाएं और एक चॉकलेट और खाने का मन करेगा, तो जो पहला चॉकलेट खाए हैं उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा हमें, उससे कुछ ज्यादा दूसरे चॉकलेट से मिलेगा। ठीक, अब इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, बॉन्ड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। ये अभी आगे हम लोग कम ना मिलना चाहिए सर। है बता रहे हैं, कम मिलेगा। वेट वेट, ओके। marginal utility will increases, हाँ सर। will increases but at a decreasing rate। DMU टॉपिक आ रहा है, इंक्रीज करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। देखो ऐसे होगा, पहला अच्छा बताते हैं थोड़ी देर बाद। ये क्या हुआ? ओबीएस कैसे ठीक है चालू सर, हो ठीक। गया? ओबीएस कैसे चालू हो गया? बॉन्ड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सर हाँ बोलो। सर एक बार और बताइए तो बॉन्ड सर कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा आगे आ रहा है, आगे आगे वेट करो, वेट करो। इस पे तो पूरा थ्योरी ही है मार्जिनल यूटिलिटी का, इस पे तो थोड़ा थ्योरी ही पढ़ना है। यस वेट सर, करो। थ्योरी है पूरा। फिर वांट्स आर अल्टरनेटिव। वांट्स अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, यानी ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, ऑल्टरनेट। या तो आप फाउंटेन पेन यूज कीजिए या तो आप इंक पेन यूज कीजिए, ऑल्टरनेट है। सम वांट्स रिकर अगेन, और कुछ वांट्स बार बार उत्पन्न होते हैं। सम वांट्स रिकर अगेन। रिकर का मतलब वो बार बार आएगा। जैसे शराबियों को शराब पीने का इच्छा, डेली रात में कसम खाएगा, कल से नहीं, डेली रात में कसम खाएगा, लेकिन फिर से उसको अगले दिन उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यानी वांट्स आर रिकरिंग, वो बार बार उत्पन्न होगा। सम वांट्स रिकर अगेन।
वॉन्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ये आपके अभी काम का नहीं है, 11th-12th वालों को। वॉन्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट्स। इंसान की जरूरतों को हम प्रभावित कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट से। याद है फेयर एंड लवली का ऐड, देखो काला बच्चा ऐड में था और ऐड में दिखाया कि वो काला बच्चा फेयर एंड लवली यूज किया तो एकदम ऐश्वर्या राय बन गया, लेकिन उसी को देख फेयर हैंडसम भी सर, हैं फेयर हैंड पॉन्ड्स। हाँ ऋषि क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद बात करते हैं। हेलो wants are influenced by advertisement, wants become habits and customs। और कभी कभी wants आपके habits और customs हो जाते हैं। जैसे अभी हमारा कस्टम हो गया है मुंह पे मास्क, wants become। हेलो हाँ सर क्लास ले रहे हैं अभी। हाँ बोलो ना जल्दी, क्लास ले रहे हैं। ऑडिट का क्लास का, अच्छा ठीक ठीक हम भेज देंगे, अभी क्लास ले रहे हैं। wants become habits, habits and customs। हैबिट्स एंड कस्टम्स लगभग एक चीज होता है। हैबिट्स कभी कभी आदत, कुछ लोगों का आदत है, मैक्सिमम लोगों का इंडिया में सुबह सुबह चाय, वो हैबिट है। कस्टम रिलीजियस टर्म में यूज होता है, जैसे हम लोगों का आदत होता है ना, मंडे को हम लोग शिव जी पे जाके जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, तो वो कस्टम्स है, यानी वो आदत नहीं बोल सकते, वो हमारा कस्टम है। बाय रिलीजियस बिलीव हम लोग उसको फॉलो करते हैं और एक हैबिट की तरह हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स है, एक एक करके हम लोग चलिए। इन इकोनॉमिक्स हम अपनी जरूरतों को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक्स में हमारी जरूरतें 3 तरह की हो सकती हैं। एक तो नेसेसरीज, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। नंबर 1, एक तो नेसेसरीज हो सकता है। नेसेसरीज का मतलब कि जो बिल्कुल हमारे लिए जरूरी है, जैसे मेडिसिन जरूरी है। एक हो सकता है कंफर्ट, हमारे लिए घर, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान ये एकदम नेसेसरी है, होना ही चाहिए। नहीं होगा तो आप रोड पे होंगे और दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। तो नेसेसरी वांट, सभी लोगों के लिए ये नेसेसरी है। सब लोगों का ये चाहत होता है कि एक अपना घर हो, अच्छा पहनने के लिए कपड़े हो। अब अच्छा किसी के लिए ब्रांडेड, किसी के लिए नॉन ब्रांडेड, वो डिपेंड करेगा साइकोलॉजी पे। तो नेसेसरी, जब हमारी नेसेसरीज पूरी हो जाती है तो फिर हम कंफर्ट के बारे में सोचते हैं। जब हमारा, जैसे मान लो कि किसी के पास घर भी नहीं है, रोड पे रहता है, तो उसके लिए तो पहला यही ना होगा अचीवमेंट कि उसके उसके एक घर हो जाए, उसके लिए एक घर हो जाए। और जब वो घर हो जाएगा तो फिर सोचेगा कि घर में एसी लग जाए, घर में फ्रिज लग जाए, यानी फिर वो कंफर्ट के बारे में सोचेगा। यानी समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से कहने का मतलब कि वांट कभी एंड नहीं हो सकता, अनलिमिटेड। और तीसरा है लग्जरी। कंफर्ट के बाद अब लग्जरी, घर हो गया, घर के बाद अब एसी चाहिए, एसी के बाद अब एसी भी नहीं, सेंट्रलाइज्ड एसी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड एसी। BMW। एसी नहीं, क्लाइमेट कंट्रोल। एसी के ऊपर का चीज होता है क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरिफिकेशन। क्लाइमेट कंट्रोल। खैर, वांट्स को आप 3 भाग में बांट सकते हैं, नेसेसरीज, कंफर्ट एंड लग्जरी। आप लोग सोच के देखो
अच्छा, अब ये नेसेसरीज, कंफर्ट और लग्जरीज डिफरेंट पीपल के लिए उसका डेफिनेशन दूसरा होगा। सर हाँ, तो सर सप्लाई भी तो आएगा अभी सप्लाई का कहाँ बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ सप्लाई स्टार्ट भी हुआ इसी है, में want में। अभी सप्लाई की बात किए हैं हम। नहीं सर पूछ रहे हैं। हाँ, सप्लाई भी आएगा, लॉ ऑफ सप्लाई आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़े कि कोई डाउट है, बोलिए, आगे बढ़े। अच्छा, Yes, sir. यहाँ पे एक टर्म यूज होगा कि इसको क्लियर कर दे, बोर्ड को क्लियर कर दे। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हम लोग कोई भी कॉमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक्स में एक सेटिस्फैक्शन के लिए एक हाइपोथेटिकल यानी मनग्रंथ, एक मनग्रंथ यूनिट है। यूनिट का मतलब समझते हो, मेजरिंग यूनिट, मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Yes, sir. Satisfaction को measure हाँ। करते हैं यूनिट में। तो Utility- सेटिस्फैक्शन को utils में। मेजरमेंट करने के लिए एक हाइपोथेटिकल, अब हाइपोथेटिकल का मतलब समझो, मनग्रंथ। अच्छा, सेटिस्फैक्शन देखो, सेटिस्फैक्शन क्या है, एक्चुअली में एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। एक शराबी को सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब वो शराब पिएगा। लेकिन जो शराब नहीं पीता है, क्या उसको शराब पिलाओगे तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं। तो ये सेटिस्फैक्शन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यानी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि किसी पर्सन को सेटिस्फैक्शन कब मिलता है। मेरे लिए अगर कोई चीज सेटिस्फैक्ट्री है, हो सकता है कि अगले के लिए वो चीज अनसेटिस्फैक्ट्री हो। जैसे मान लो कि अब जैसे अभी इस बार देखो 10th में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जिनका टारगेट होता है 60% ले आए भैया, 60% आ जाए, वो राम राम करते बस 60%। और कुछ बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो सोच के चलते हैं कि 90% से ऊपर नहीं आया, 95% से ऊपर नहीं आया, तो फिर तो हम रस्सी पे चढ़ जाएं, कूद जाएंगे। तो अब ये सेटिस्फैक्शन लेवल देखो, दोनों सेम स्टैंडर्ड 10th का ही स्टूडेंट है, लेकिन एक के लिए सेटिस्फैक्ट्री लेवल क्या है 60% और एक के लिए सेटिस्फैक्ट्री लेवल क्या है 95%। तो अब बताओ कि इस साल क्या हुआ, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो अनपढ़ गंवार नहीं पढ़ने वाला हो, सबको मिल जाएगा, गू गोबर हो जाएगा, गू गोबर, सबको 80 से 85%। हम लोग भी अपने स्कूल में यही किए हैं, सबको 80 से 85%। तो जैसे जो होनहार बच्चा है जो 95% एक्सपेक्ट कर रहा था, सोचो वो कितना दुखित होगा। तो ये सब सरकार का गंदा नीति पूरा बर्बाद करके रख दिया इस साल को। एग्जाम कम से कम ले लेना चाहिए था, मार्क्स भी देना चाहिए था। ये क्या मतलब है हर कि इंडिविजुअल का सेटिस्फैक्शन लेवल अलग होता है सर। हाँ, तो ये सेटिस्फैक्शन क्या है, कहने समझाने का मतलब सेटिस्फैक्शन एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। और इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मेजर करते हैं यूटिल्स। हाँ, और ये बिल्कुल यूटिलिटी भी शायद बोलते हैं। हाँ, ये जो यूटिल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मेजर करते हैं यूटिल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वो पगलवा था मार्शल। वही मार्शल बोला कि जो आप जो है सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम एक कप चाय पिए और कोई हमसे पूछा कि मजा आया हो, तो हम बोले हाँ बड़ी मजा आया। और कितना मजा आया, तो हम बोले 20 यूटिल्स। कभी ऐसा बात करते हो, हम लोग अभी ऐसा बात करते हो कि एक कप चाय पिए तो 20 यूटिल्स मजा आया? 20 यूटिल्स नहीं। हाँ, तो आगे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई, या तो बहुत मजा आया, या ठीक ठाक लगा, या एकदम एकदम बेकार था। यही 3 कैटेगरी में हम लोग मेजर करते हैं सेटिस्फैक्शन को। हमने चाय पिया, कोई पूछा कैसा है, बहुत अच्छा है तो बोल दिया बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है तो बोले भैया हाँ ठीक है, उसमें चीनी नहीं था, बोले एकदम घटिया है, खराब है। तो हम लोग सेटिस्फैक्शन को प्रैक्टिकली
इस तरीके से मेजर करते हैं, यानी रैंक करते हैं, रैंकिंग करते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा या खराब। लेकिन मार्शल कहा कि नहीं, यूटिल्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जो कि अपने आप में अभी तक इम्प्रैक्टिकल है। अभी तक ऐसा कोई साइंस नहीं आया है कि जो हर इंसान के सेटिस्फैक्शन लेवल को कैलकुलेट कर सके, परफेक्टली मेजर कर सके। ठीक, यहां तक समझ में आया बात? क्लियर है? तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इज यूटिल्स, और पहले लिखो व्हाट इज यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी होता क्या है? सर यूटिलिटी तो लिखवाए हुए हैं। लिखवाए हुए हैं, तो फिर से लिख लो, वांट Satisfying सेटिस्फाइंग power पावर ऑफ एनी कमोडिटी। किसी कमोडिटी के अंदर जो हमारी इच्छा को पूरा करने की जो ताकत होती है, पावर होती है, उसे ही कहते हैं यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस, या और सर्विस। सर्विस भी तो हमारी इच्छाएं होती हैं। सर्विस, हमें अभी सैलून जाना है, सैलून में जाकर अपना हेयर कट करवाना है, तो हमको सेटिस्फैक्शन हेयर कट से ना मिलेगा। अब हम जाते हैं इटालियन सैलून में जाके करवा लेते हैं, 10-20 रुपया में काम हो जाता है, सेविंग है ना, कराना है। वही यश कुमार जो है, यश कुमार जाएगा एग्जीबिशन रोड कैल्विन एंड होप्स में, 500 रुपया में दाढ़ी बनवाएगा। अमन जाएगा मोरिया लोग, पीछे में है वो, पीछे में वो पार्लर, वो 1000 रुपया लेती है दाढ़ी बनाने का, वहां जाएगा। लेती है सर, लेती है। हाँ, ओ देखो कौन है, हर्षवर्धन है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, देखो जाएगा दाढ़ी बनवा रहे। हाँ Want satisfying power of any commodity or service नहीं सर, is called utility। ठीक है, यहां तक समझ में आया? नाउ हम लोगों को इसमें, इस चैप्टर में 2 लॉज पढ़ने हैं। एक लॉ है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, which is given by Marshall and his followers। यानी मार्शल और मार्शल के जो चेला चपाटी थे, वो लोग इस थ्योरी को डेवलप किए। और फिर उसके बाद इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखो, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये थ्योरी जो है एनालिसिस, देखो कपल थे, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, एलन और हिग्स। वो दोनों इकोनॉमिक्स खेलते खेलते ये लॉ डेवलप किया, एलन एंड हिग्स। दोनों को इकोनॉमिक्स खेलने का बहुत मन था, एलन एंड हिग्स। तो ये दोनों लॉ इसमें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग ये लॉ आज नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, समय आज बहुत हो गया है। बैकग्राउंड तैयार कर दिए हैं कि ऊपर वाले को डीएमयू बोलते हैं ना? डिमिनिशिंग नहीं, वो एक लॉ है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का एक पार्ट है। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, हाँ सर, मतलब हम पता कैसे चलेगा सर कि हाँ हम एक चॉकलेट खाए तो मेरा इतना यूटिलिटी हुआ? कहीं पे डिफाइन किया हुआ होगा ना सर? हाँ, राइट क्वेश्चन। वो हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग यूटिल्स को जो है ना, जो प्राइस पेड करते हैं, यानी मान लो हमने 1 रुपया पे किया, तो अगर मुझे एक्सपेक्टेशन जितना मैंने जितना पे किया, अगर मुझे उतने का सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो हम कहेंगे ना कि MU = PX,
यानी हमें जो प्राइस पे किया, अगर उतना ही का यूटिलिटी हमने प्राप्त किया तो हम कहेंगे आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। अब इसी को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र रखो। वेट, ये सब लोग सब कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, सब लोग कैमरा ऑन करो, सब्र करो। अब आई थिंक कि आप लोगों के अंदर इकोनॉमिक्स को जानने का क्यूरियोसिटी मतलब कि अब चाहत उत्पन्न हो रहा है। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग लॉ है। बोलिए, प्राजक्ता मैम, अंबर, संध्या, हर्षवर्धन, स्तुति, क्रिस। अरे क्रिस जरा कैमरा ऑन करो। क्रिस कहाँ थे इतने दिन से? क्रिस भी है, क्रिस है कि ईसा है? दोनों ट्विंस है? दोनों है सर। दोनों। कैमरा ऑन कर लो, सब लोग कैमरा ऑन कर लो। जल्दी, अब क्लास ओवर हो रहा है तो सब लोग से मिल ले जरा फेस टू फेस, उसके बाद क्लास ओवर। जल्दी जल्दी सब लोग कैमरा ऑन करिए। कुछ लोग सो गए हैं लगता है, तो हो जाता है सर, कैमरा ऑफ कर। स्तुति सो गई है, हर्षवर्धन सो गया है, संध्या सो गया है, स्नेहा सिंह, ये सब सो गया है। सर उठे हुए हैं। कल चाय कॉफी, जब चाय कॉफी उफी लेके बैठोगे कल के क्लास में। ओ अच्छा, स्तुति अपना मेकअप उकअप कर रही थी कैमरा ऑन करने से पहले, तो यह क्लास में हो। नो सर। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, गुड नाइट सबको, गुड नाइट।